बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का प्रथम अध्याय है ध्वनि। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। कविता का सस्वर वाचन। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके पूर्व कि हम कवि की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहती हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और कोई भी लेखक या कवि किसी प्रकार की रचना करते हैं तो कहीं न कहीं वह हमें समाज से जोड़ना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई रचनाएं कवि या लेखक के स्वयं के जीवन से जुड़ी होती हैं। दूसरी बात की जाए तो पाठ का नाम है ध्वनि। ध्वनि अर्थात आवाज़। इस पाठ में कवि अपनी अंतरात्मा, अपने मन की आवाज़ को हम तक पहुंचाना चाहते हैं। कविता प्रारंभ करने के पूर्व महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के विषय में मैं आप सभी बच्चों को संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 एवं मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। हिंदी साहित्य के कविता के एक दौर या समय का नाम छायावाद युग है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन कवियों को छायावाद का स्तंभ या पिलर माना जाता है। निराला ने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, पर उनकी प्रसिद्धि उनकी कविताओं के कारण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन संघर्षों से भरा था। वह एक गरीब परिवार से जुड़े थे। जीवन में कभी सुख की प्राप्ति होने नहीं पाई। विवाह हुआ, पत्नी की मृत्यु हो गई, बेटी का पालन पोषण उन्होंने स्वयं किया। कुल मिलाकर कह सकते हैं उनका जीवन संघर्षों से भरा था। रचना के क्षेत्र में भी उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा और अब जो उनके जीवन में सुख भरे दिन, अच्छे दिन आए हैं, तो वह चाहते हैं कि वह इन खुशियों को लोगों में बांटें, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें उत्साहित करें, ताकि वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ध्वनि कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपने अच्छे दिनों में लिखी है। कई बार हम संघर्ष करते करते थक जाते हैं। संघर्ष निराला ने भी किया, लेकिन वह थके नहीं, डटे रहे और अब जो खुशी भरे उनके दिन आए हैं तो उनकी जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा बढ़ गई है और वह अपने जीवन की खुशियाँ लोगों में बांटना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि खुशियाँ संघर्ष करने के पश्चात ही आती है और अब खुशियाँ आई हैं तो वह लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। इस कविता का सारांश इस प्रकार है। इस कविता में कवि निराला कहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता,
उनके जीवन रूपी वन में, उपवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन में प्रकृति हरी भरी होती है, कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं, प्रकृति सुंदर, मृदुल और कोमल हो जाती है, उसी तरह कवि के जीवन में खुशियां भर गई हैं। कवि चाहते हैं कि वह सोई हुई सुंदर कलियों को अपने कोमल हाथों के स्पर्श से सुबह के आने का संदेश देकर जगाएं, अर्थात जीवन के नए कार्यों की ओर कवि उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से नींद में मग्न युवा पीढ़ी को रचनात्मक कार्य की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह युवाओं में व्याप्त निराशा और आलस्य की भावना को खींचकर उनमें उत्साह भर देना चाहते हैं। इससे युवा आने वाले लंबे समय तक अच्छे कार्य करते रहेंगे। कवि अपने जीवन के अमृत यानी कर्तव्य भावना तथा सौंदर्य को वसंत में व्याप्त सौंदर्य की तरह चारों ओर फैला देना चाहते हैं। कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखता है। कवि को बार बार ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी निकट भविष्य में नहीं होने वाला है और इसलिए कवि अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति जागरूक होता है। कवि के मन में अभी बहुत कुछ करने की भावना है। कविता इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत अर्थात समाप्ति। वन का सीधा अर्थ जंगल, यहाँ पे जीवन रूपी वन है। मृदुल अर्थात कोमल या नाजुक। अर्थ उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता, कारण अभी अभी उनके जीवन में मृदुल वसंत यानी खुशियाँ आई हैं। वसंत में प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, कलियाँ खिलकर फूल बन जाती हैं। चाहे वह मौसम के संदर्भ में या जलवायु को लेकर देखें या फिर प्रकृति के सौंदर्य को देखें, वसंत में प्रकृति का जो सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है वह बहुत बढ़ जाती है। हम सामान्य मनुष्य को भी वसंत ऋतु बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि इस ऋतु में न ज़्यादा ठंड होती है, न ज़्यादा गर्मी होती है, न बारिश होती है। लोग खुशियों के साथ बाहर निकलते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तो कवि कह रहे हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन में खुशियाँ आई हैं। जीवन रूपी वन में वसंत का मौसम आया है, उनका जीवन खुशियों से भर गया है और कवि चाहते हैं कि वह अपनी इन खुशियों को लोगों में बांटे और लोगों को प्रेरित करें। प्रथम अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न, अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने ऐसा क्यों कहा? वन में मृदुल वसंत से क्या आशय है? बच्चों, आप सोचिएगा और इसके उत्तर लिखिए। कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। अगला अनुच्छेद है, हरे हरे यह पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पात का मतलब पत्ती, कोमल अर्थात मुलायम, कर हाथ, डालियाँ अर्थात शाखाएँ ब्रांचेस, गात शरीर, निद्रित नींद में, प्रत्यूष सवेरा प्रभात सुबह, मनोहर सुंदर। अर्थ, बसंत के आने से जिस प्रकार प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, लगता है मानो प्रकृति में कोमलता सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही कवि अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर अपने जीवन यश को फैलाना चाहता है। कवि अपने सपने भरे हाथों को रात की नींद से आलसी कलियों पर फेरना चाहता है तथा उन्हें नई किरण
नए प्रकाश का संदेश दे सकें। अपनी कविता के माध्यम से उनमें उत्साह एवं जागरूकता लाना चाहते हैं ताकि वे जागरूक होकर रचनात्मक कार्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके आधार पर प्रश्न, वसंत आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आता है। दूसरा प्रश्न, वन और निद्रित कलियां किसके प्रतीक हैं। बच्चों, आप उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आखिरी अनुच्छेद है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प अर्थात फूल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा अर्थात लालच, नव नया, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ, सींच सिंचाई, द्वार दरवाज़ा, अनंत जिसका कभी अंत न हो अर्थात ईश्वर। अनुच्छेद का अर्थ, कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूँगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं। उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके। अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहस पूर्वक जीवन जी सके। कवि का यह मानना है, युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा लेंगे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है, जो जीवन की वास्तविकताओं का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं, जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देंगे, सही दिशा ज्ञान नहीं दे देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि कवि ने अभी जीवन में यह ठाना है कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। प्रश्नोत्तर, कवि पुष्पों को किस रूप में देखता है? कवि उनमें क्या परिवर्तन चाहता है? दूसरा, अंतिम पंक्ति, द्वार दिखा दूंगा जहाँ अनंत में कवि किस भाव को प्रकट करता है? तो बच्चों, आप प्रश्न के उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे और अगर आप लिखने में असमर्थ हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद।